अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़ुशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमत मिनी बजट पेश करेगी। कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन की एहतजाज की मनसूबाबंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत। अपोजिशन ने भी अपने मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। नैब ने 4 साल के दौरान तारीख की बड़ी रिकवरियां की। नैब ना होता तो 14 अरब की रिकवरी ना होती। लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा नैब ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जिनको कोई देख भी नहीं सकता था। नैब को दयानतदारी की मिसाल बनकर काम करना चाहिए। मुल्क को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। कहा जाता रहा कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे। मईशत की तरक्की के समरात आज तक आवाम तक न पहुँचे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के गरीब आवाम के लिए आज बड़ा दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरीब आवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के किसानों को ब्लैक में भी खाद नहीं मिल रही। हुकूमत मुल्क को गैस बहरान, तारीखी महंगाई के बाद ग़िज़ाई किल्लत का तोहफा भी देने जा रही है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान। कहा मुल्क में गंदम की बुआई 90% से ज़ायद मुकम्मल हो चुकी है। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध हमारे पास आए और इंसाफ दिलाने की एक इम्तिहानी करवाई। मुराद अली शाह अपने वादे से मुकर गए और अब तक कुछ न किया। मकतूल समाजी कारकुन नाजिम जोकियों की बेवा की मलिर कोर्ट में बातचीत। कहा MNA जाम अब्दुल करीम से डील करना चाहता है। अपने हिमायतियों को भेजकर दबाव डाला जा रहा है। नाजिम जोकियों की लाश का सौदा नहीं करेंगे। हम मुआफ़ी मांगेंगे, ना मुआफ़ करेंगे। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साथी डॉक्टर्स की रिहाई के बावजूद एहतजाज खत्म न किया। रिहा होने वाले डॉक्टर्स का रेड जोन जाने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स क्वेटा के अस्पतालों की OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे। 33 रोज़ से एहतजाज के बाइस मरीजों को शदीद अजियत का सामना। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक। 482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,921 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 50,662 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। तालीम, सेहत और समाजी शोबाजात पर तवज्जो दे रहे हैं। वसाइल का इस्तेमाल सोच समझ कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर का जोग्राफिया मज़बूत तब्दीली लाएंगे। शहर में ब्लू सड़कें बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म कल इंसाफ हेल्थ कार्ड मंसूबे के हवाले से तकरीब में शरीक होंगे। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की इमदाद का फैसला। तोरखम बॉर्डर के जरिए आज 1800 टन गंदम अफगानिस्तान भेजी जाएगी। गंदम से भरे 25 से 30 ट्रक अफगान हुक्काम के हवाले किए जाएंगे। मुल्क भर में सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग। शहरी शदीद अजियत से दो चार। बला इलाकों में सर्द तरीन मौसम के बायस शहरियों की मुश्किलात दोगुनी। गीजर और हीटर तो दूर की बात, बड़े शहरों के कई इलाकों में शहरी चूल्हे की धीमी आंच को भी तरस गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर जारी। सबसे कम दर्जा हरारत लीफ में -16, कराम में -12, स्कर्दो में -11 और अस्तोर -10 रिकॉर्ड किया गया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में आज शाम दाखिल होगा। आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट ऐवान में पेश किया जाएगा।
कौमी असम्बली का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक खट्टी। जी अब्दुल रज़ाक। जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और उस इजलास की अहमियत इस हवाले से भी अहम है कि 18 नुकाती जो एजेंडा जारी किया गया उसमें मालियाती बिल में तरामीम भी करने का एजेंडा शामिल कर दिया गया। इस सिलसिले में आज जो है जब ये 4 बजे इजलास होगा तो वजीर खजाना शौकत तरीन ये जो है मनी बिल पेश करेंगे। इस सिलसिले में कौमी असम्बली के एजेंडे में ताहाल स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल शामिल नहीं किया गया, लेकिन जरा ये कहते हैं कि मुमकिन है कि ज़िमनी एजेंडे के तहत ये बिल लाया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म इमरान खान अपने तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को भी एतमाद में लेंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमती चीफ व्हिप हैं उनकी जानिब से तमाम अपने हुकूमती अरकान हैं उनको ताकीद की गई है कि वो ऐवान में अपनी हाजिरी हर सूरत में यकीनी बनाए। आज के एजेंडे में 8 आर्डिनेंस भी तोसी के लिए जो है वो रखे गए हैं। इसी तरह सानिया सियालकोट पर भी बहस एजेंडा का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है मिनी बजट, जिसे कहा गया है कि ये मालियाती बिल में तरामीम है, वो शौकत तरीन साहब पेश करेंगे। अपोजिशन की जानिब से इस सिलसिले में जो है वो एक हिकमत अमली तैयार की गई है और हमारे नाजरीन को याद भी होगा कि कल ही ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम डट कर इसका मुकाबला करेंगे। तो आज अपोजिशन की जानिब से भी शदीद एहतजाज का इम्कान बताया जा रहा है। जी, शदीद एहतजाज किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि नई यूनिवर्सिटियाँ बनने से दूर दराज इलाकों के तलबा खुसूस तालिबात मुस्तफ़ीद होंगी। इजलास के हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में यूनिवर्सिटियों के क़याम के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आज़ा उस्मान बुज़दार की यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुताल्लिक़ अमूर पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद की हिदायत की है। इस मौके पर उनका ये कहना था कि नई यूनिवर्सिटियाँ बनने से जो दूर दराज के इलाकों के तलबा हैं बिलखसूस तालबात जो है मुस्तफ़ीद होंगी, जबकि सूबे भर में नए कॉलेजों के क़याम के लिए सरकारी राजी की मुंतकली की असूली मंजूरी दे दी है। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत नौजवानों को आला तालीम के मौके उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए कोशिश है। पंजाब को हायर एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, जबकि आलमी सतह पर पंजाब की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में बेहतरी हुई आयद है। पंजाब के दूर दराज इलाकों में कॉलेजेस बनाने के लिए तमाम तर इकदाम बुरे कार लाएंगे। पंजाब बदल रहा है और तालीमी इंकलाब दस्तक दे रहा है। जी, तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। और रुख कर रहे थे कोयटा का, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 33वें रोज भी जारी है। साथ ही डॉक्टर्स की रिहाई के बावजूद एहतजाज खत्म नहीं किया गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुगटी से। नूर इलाही, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर का एहतजाज जो है आज 33वें रोज भी जारी है। हालांकि हुकूमत की जानिब से जो उनके खिलाफ FIR थी वो भी वापस ली गई है, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि हम फिर रेड जोन जाएंगे और अपनी हुकूमत ने जो FIR वापस लिए इसका मतलब है कि हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एहतजाजन OPDs और ऑपरेशन थिएटर सर्विस का भी बाइकाट कर रखा है। जी, नूर इलाही बुगटी हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।